समोसे तो आपने कई बार बनाए और खाए होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ट्विस्ट समोसे की रेसिपी, ना ही तो आपने ये बनाए होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। इफ्तार में ये ट्विस्ट समोसा बनाएं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। रमज़ान शरीफ में तो इफ्तार में समोसे और पकौड़ों के बगैर तो हमारी इफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से ट्विस्ट समोसे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 2 कप के करीब मैं मैदा शामिल करने लगी हूँ। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक का यूज़ किया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास अजवाइन का है, जो हाथ की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप अजवाइन की जगह यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास कुकिंग ऑयल के हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी करके इस डालते जाएं और इसको एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें। डो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो यहाँ पर हम कवर लगा देंगे डो को रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक चॉपर है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी इसका कीमा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के करीब चिकन थी, जिसमें मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। मिसालों में मेरे पास है खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1 टीस्पून और नमक का 1 टीस्पून। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मिसालों को कर सकते हैं। यहाँ पर आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स का लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और मशीन को अच्छे तरीके से चला लें ताकि हमारा कीमा बेहतरीन सा बनकर रेडी हो सके। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको चलाया है तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर कीमा रेडी हो गया। इसका टेक्सचर ऐसे ही होना चाहिए, बेहतरीन और मज़ेदार सा। अब इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल का यूज़ किया है ताकि हमारी कीमे की जो फीलिंग है वो अच्छी तरीके से बाइंड हो सके। मिक्स कर लें और साइड पर रख दें इसको। अब हम आटे की तरफ जाएंगे। डो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसको उठा लेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी करके हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब तमाम पेड़ों को साइड पर रख देंगे और एक पेड़े को उठाकर हम इसकी रोटी बेल लेंगे। बेलन की मदद से हम इसकी रोटी बेलेंगे ताकि हमारा ट्विस्ट समोसा जो है बेहतरीन सा बनकर रेडी हो सके। अब ये इस रोटी की थिकनेस ऐसे होनी चाहिए जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे पतली होनी चाहिए। अब तमाम कीमे को हम इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। अच्छे तरीके से फैलाएं ताकि कोई भी जगह हमारी खाली ना रहे। अब चम्मच को ऑयल लगाकर इसके ऊपर प्रेस करते जाएं ताकि इक्वल से हमारे समोसों की फीलिंग रेडी हो सके। तो एक साइड इसकी हमने उठानी है और दरमियान से फोल्ड नहीं करना बल्कि इसको तीसरे हिस्से में फोल्ड करना है। अब दूसरी साइड हमने इसकी उठानी है और इसको ऊपर तक हमने नीचे तक फोल्ड कर देना है। ऊपर से नीचे तक फोल्ड कर देना है जैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अब साइडों से हमने खींच कर इसको प्रेस कर देना है और अच्छे तरीके से इक्वल सा हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। क्रिस्पी और क्रंची हमारे ट्विस्ट समोसे की डो तैयार है माशाल्लाह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। साइडों से एजेस को हम निकाल लेंगे और 1-1 फीट के फासले पर हम इसके कटिंग कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करनी है आपने। तो यहाँ पर आपको मेरी बात यकीनन समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर तमाम कटिंग मैंने कर ली है। इनको साइड पर रख दें और एक पीस को हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे और इसको भी पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम दरमियान में कट लगा देंगे। कट पूरा नहीं लगाना बल्कि इसका ऊपर वाला एजेस थोड़ा सा ही हमने बचाना है। बस जी, इसको अब हम कटिंग को हमने दोनों हाथों में पकड़ना है और ट्विस्ट करते हुए हमने इसका एक समोसा तैयार कर लेना है।
यकीन करें ये इतने मज़ेदार और बेहतरीन बनते हैं कि खाने का मज़ा ही आ जाता है। बनाने में भी बेहद आसान है। अब जिस एजेस पे हमने कट नहीं लगाया था उसको भी नीचे से फोल्ड कर देंगे और एक डिज़ाइन सा क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो हल्का सा पानी लगाकर इसको हम तैयार कर लेंगे। तो एक मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर ट्विस्ट समोसा रेडी है। इसी तरह मैं अपने तमाम ट्विस्ट समोसा रेडी कर लूँगी। ये ऐसे ही बहुत क्यूट और मज़ेदार से लग रहे हैं। अब ऑयल को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर फ्लेम को हमने पहले हाई रखना है, फिर जब हम समोसे डाल लें तो उसके बाद इसको मीडियम टू लो रख देना है। तो मज़ेदार से हमारे ट्विस्ट समोसे रेडी हो जाएंगे। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से ये बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। जितना आप इसको मर्ज़ी कलर दे दें, इसकी फीलिंग ना ही बाहर आएगी और ना ही आपका ऑयल ख़राब होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर ऑयल बिल्कुल साफ़ और सुथरा निकलेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर मैंने तमाम समोसे अपने रेडी कर लिए हैं। 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन सा यहाँ पर समोसों पे कलर आया है और मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह तमाम मैं अपने समोसे यहाँ पर रेडी कर लूँगी। इफ्तारी के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। आप इफ्तार में ये समोसे बनाएं तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। इफ्तार पार्टी में आप इस रेसिपी को यकीनन ट्राई करें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तमाम समोसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, या आपको जैसे अच्छे लगें वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये समोसे बेहतरीन बनकर रेडी होंगे और इसकी फीलिंग बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।